नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शाइनिंग लाइफ में। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बीमारी नहीं महामारी बन गई। वर्ल्ड में हर चौथे आदमी को ये बीमारी है और हर घर में इसका एक मरीज मिल जाता है और नहीं मिल रहा है तो बनने वाला है। और इस बीमारी से सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में मौतें होती हैं। बीमारी क्या है इसकी हम बात करेंगे और इसको कैसे हम इसे निजात पा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, जैसे लोगों को नई नई नॉलेज मिलती है। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी बीमारी बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और वो क्या है, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी या ब्लड प्रेशर, बीपी जो है बहुत तेज़ी से लोगों में हो रहा है क्योंकि उनकी लाइफ जो स्ट्रेसफुल हो जा रही है, बहुत भागदौड़ ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल, डाइट उनकी डिस्टर्ब हो गई। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी खबर छपी, एक रिसर्च आई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक राज खोला। वो क्या बोला, चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो हमारे बीपी को और हमारे कार्डिक जो प्रॉब्लम होने वाली है उससे बहुत अच्छे ढंग से लड़ सकता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या बोला, अगर आप डेली डेली अगर आप रोज चुकंदर का जूस पीते हैं या स्मूदी पीते हैं, बहुत अच्छा आश्चर्यजनक आपको रिजल्ट मिलते हैं। आपका बीपी कंट्रोल होना चालू हो जाता है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जो कम नहीं हो रहा था, वो कम होना चालू हो जाता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ उनकी रिसर्च के अनुसार बोल रहा हूँ, जो रिसर्च आई। तो चुकंदर कैसे काम करता है हम इसकी बात करते हैं। बेसिकली होता है इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक नाइट्रेट होता है। ये नाइट्रेट हमारे लिए बहुत ही काम का होता है। तो बेसिकली जैसे ही आप चुकंदर का जूस लेते हैं या चुकंदर का स्मूदी खाते हैं, तो इसके अंदर जो नाइट्रेट होता है, ये नाइट्रेट क्या होता है, जब चुकंदर का जूस आपके मुंह में जाता है तो वहां पर क्या है, आपके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, नैनो बैक्टीरिया होते हैं, स्लाइवा होता है। और वो स्लाइवा, वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। और ये नाइट्रेट जब धीरे धीरे आपके पेट में जाता है और पेट के अंदर एसिड होता है, और पेट के अंदर जो एसिड होता है ये बेसिकली क्या काम करता है कि एसिड की प्रेजेंस में जो नाइट्रेट से नाइट्राइट में जो बदला गया है, जो आपके मुंह में बदला गया है, नाइट्रेट है और ब्लड में जाके पूरे बॉडी में फैलता है और आपकी जो आर्टरीज हैं उसको एक्सपेंड करता है, उसको फैलाता है। उसको फैलाने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है और आपका बीपी अपने आप नॉर्मल होना चालू हो जाता है। ऐसा बोला गया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में भरपूर रहता है, और ये रिसर्च कहती है, जो 1998 में रिसर्च आई उसमें बोला गया, हमसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कम होना चालू होगा। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो उससे क्या होगा, पहले हम ये बात करते हैं, जब आपके नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में भरपूर होता है तो उससे क्या होता है, आप देखोगे कि आपके अंदर जो होता है बेसिकली आपका जो सर्कुलेटरी ब्लड जो फ्लो होता है बहुत ही अच्छा है होता है। आपके आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर कोई प्लग नहीं होता है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। आपका हार्ट की हार्ट बीट बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो है आपका बीपी कंट्रोल रहता है, आपके स्टेम सेल ठीक से काम करते हैं, आपकी सेक्सुअल पावर बहुत ही अच्छी रहती है और आपको अल्जाइमर का रिस्क भी बहुत ही कम रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में घटना चालू करता है तो उसके साइड इफेक्ट आना चालू होते हैं। क्या होता है, जो आप सामने देख रहे हैं, आपकी आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकेज होना चालू होता है, प्लग बनना चालू होता है, इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है और हार्ट को ज्यादा पंप लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो जैसे ही जब आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके बॉडी में चेंज आना चालू हो जाता है। फिर से आपका बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका सर्कुलेशन नॉर्मल होना चालू हो जाता है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होना चालू हो जाती है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होना चालू हो जाता है, प्लग कम होना चालू हो जाता है, सेक्सुअल पावर बढ़ना चालू हो जाती है, आपका स्टेमिना ठीक हो जाना चालू हो जाता है, आपकी मेमोरी ठीक हो जाती है। ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड से आपको फायदा होना चालू हो जाता है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च पेपर में क्या छपा, बीटरूट लेते हैं और डेली 1 कप, तो आप देखेंगे आपके ब्लड प्रेशर में 10 mm एजी 24 घंटे में आपका बीपी कम होना चालू हो जाएगा। ये रिसर्च कहती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, मेरी कोई थियोरी नहीं कहती है। तो आप बीटरूट का जूस पीना चालू कर दीजिए, रोज कम से कम आप पीजिए, 250 ग्राम आप कोशिश करिए, 1 कप लीजिए। आप देखेंगे बहुत अच्छा फर्क आएगा, आपके बीपी में फर्क आएगा, क्योंकि यही बीपी आप आगे चल के आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज देगा, हार्ट की बीमारी देगी और आगे चल के
हमें एक अनहोनी का भी सामना करना पड़ सकता है, कैजुअलिटी भी हो सकती है। अगर मैं वैसे बात करूं, बीटरूट बहुत ही काम का होता है, चुकंदर बहुत ही काम का होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, उसके अलावा मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत कुछ होता है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो बहुत अच्छा काम करता है आपकी मेमोरी को ठीक करने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी फूड का काम करता है। उसके अलावा विटामिन सारे पाए जाते हैं, विटामिन बी पाया जाता है, सी पाया जाता है, बी वन पाया जाता है, बी थ्री पाया जाता है, बी सिक्स पाया जाता है, बी नाइन पाया जाता है। तो आप बीटरूट को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और 12 महीने खा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, यानी जिनको जिनको कि स्टोन की हिस्ट्री है, किडनी में स्टोन बनता है, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोशिश करना चाहिए बहुत ही कम सैलड के रूप में लेने, जूस नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप जब बीट जूस पीना चालू करते हैं, बीटरूट जूस पीना चालू करते हैं, तो उससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। फायदा क्या होता है कि आपके जो है ब्लड बीपी कम होना चालू हो जाता है, आपकी आर्टरीज में फैलना चालू कर देती हैं। आर्टरीज खुद अपने आप इंटरनल जो उनकी लेयर होती है वो हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जैसे आप जानते हैं एज के अनुसार कम होता है तो आपका बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि वो सिकुड़ना चालू करती है, श्रिंक करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, उसमें आपको आराम मिलना चालू हो जाता है। तीसरा फायदा क्या होता है, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भरपूर होना चालू हो जाती है, आपका SpO2 ठीक होना चालू हो जाता है। आपको जो लगता है कि भाई आपको ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उसमें आपको फायदा होना चालू हो जाएगा। आपको अल्जाइमर हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो जा रही है, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम। फाइबर बहुत पाए जाते हैं, आपको डाइजेशन को ठीक करने काम करते हैं, तो आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आयरन पाया जाता है, जो अगर आप एनेमिक हैं उसमें आपको फायदा करने काम करेगा। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो आपके आईसाइट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।